कक्षा षष्ठी में कल मैंने हिंदी की पाठ्यपुस्तक भाग 3 का पहला अध्याय वह चिड़िया जो इस पाठ के शब्दार्थ लिख करके आपको भेजे थे। आपने अपनी कॉपी में लिखे ही होंगे। इससे पहले मैंने आपको ये मैसेज किया था कि इस कविता का अच्छी तरह से वाचन करें 2-3 बार। आज अपन इस कविता का भावार्थ है वो समझते हैं। कविता का शीर्षक है वह चिड़िया जो। यह कविता हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार कवि केदारनाथ जी अग्रवाल द्वारा रचित है, लिखी हुई है। कविता पढ़ने से पहले कवि के बारे में थोड़ा बहुत परिचय मैं आपको यहाँ देता हूँ। कवि केदारनाथ जी अग्रवाल उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश बांदा जिला और गांव का नाम था कमासीन गांव, वहाँ के रहने वाले थे। इनकी खास रचना प्रमुख रचनाओं में आता है नींद के बादल, युग की गंगा और लोक आलोक। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब अपन शुरू करते हैं वह चिड़िया जो। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें किस प्रकार से समझाया है, हमें क्या कहना चाहते हैं, एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से हमको क्या संदेश देते हैं, हमें क्या करने को कहते हैं, इसके बारे में इस कविता में बताया है इन्होंने। शुरू करते हैं कविता को। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रूसी से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि चिड़िया के माध्यम से कहते हैं कि एक छोटी सी जंगल में रहने वाली चिड़िया कहती है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रूसी से रस से खा लेती है। चिड़िया कहती है कि मैं वह चिड़िया हूँ जो दूध भरे झुंडी के दाने, यानी फसल के ऊपर जो बल्ली आती है, झुंडी यानी फसल के ऊपर, अनाज की फसल के ऊपर जो बल्ली आती है उसको झुंडी कहते हैं। तो झुंडी में जो दूध भरा है, जो कच्चा दाना होता है, उस कच्चे दाने को भी मैं रुचि से, बड़े इंटरेस्ट से, चाह से और रस ने आनंद से खा लेती हूँ, और उसको खाने के बाद में मुझे संतोष प्राप्त हो जाता है। इसलिए वह कहती है कि दूध भरे झुंडी के दाने रूसी से रस से खा लेती हूँ, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मैं कच्चे दाने को, झुंडी के बलि के कच्चे दाने को खा करके भी संतोष प्राप्त करने वाली छोटी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं चिड़िया मैं हूँ। छोटी सी और नीले पंखों वाली यहाँ चिड़िया पक्षी की कवि ने विशेषता बताई है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया कहती है कि इस जैसा भी अन्न मुझे कच्चा पक्का मिला, उससे मेरी आवश्यकता पूरी हुई, तो मुझे इससे बहुत स्नेह प्यार है। यानी अपन की आवश्यकता जिससे पूरी होती है, अपन को भी उससे प्रति स्नेह प्यार रखना चाहिए। अगले पद्यांश में चिड़िया के माध्यम से कवि कह रहे हैं, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब देखिए, चिड़िया का घर है वो जंगल है, चिड़िया जंगल में रहती है। तो यहाँ उस विशाल, उस प्राचीन घने गहरे जंगल को चिड़िया किस प्रकार से अपनी गीत, अपनी राग सुना करके उसको प्रसन्न, उसको खुश करती है, उसके बारे में कवि ने बताया है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर ने अपनी पूरी आवाज़ खोल करके बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़ा वन यानी प्राचीन वन, सघन वन, उसकी खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। उस वन को खुश करने के लिए, उस प्राचीन, उस बूढ़े जंगल को, घने सघन जंगल को खुश प्रसन्न करने के लिए चिड़िया है वो कंठ खोलकर रस उड़ेल कर मतलब राग में, अच्छी राग में गा करके उस जंगल को खुश कर देती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। चिड़िया कहती है कि वो छोटे मुँह वाली, नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ। यहाँ इन दोनों पंक्तियों में चिड़िया की विशेषता बताइए। मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन यानी वी, इसको संधि करेंगे तो हो जाएगा वी धन जन,
यानी जन रहित स्थान, वो एकांत कहिए या जंगल कहिए जहाँ लोग नहीं होते हैं, वो वह स्थान विजन। वह सोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे एकांत से बहुत प्यार है, ऐसी जगह से। अगला पद्यांश है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर सड़ी नदी का डील टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह सोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। 3 पद्यांशी है। तीसरे पद्यांश में चिड़िया के माध्यम से कवि हमें ये समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से चिड़िया चोंच मार करके सड़ी नदी का डील टटोल करके, सड़ी नदी यानी नदी का वह दृश्य जब नदी भरपूर बहती है अर्थात संपूर्ण वेग के साथ नदी बहती है, जब नदी उफान पे होती है तो इसको कहते हैं सड़ी नदी। तो चिड़िया है वो कहती है कि सड़ी नदी का डील टटोल कर जल का मोती ले जाती है, यानी जब नदी अपने पूरे वेग के साथ बहती है तो उसके हृदय रूपी मध्य के भाग में से उसके दिल को, उसके मध्य के भाग को टटोल करके मैं जल का मोती ले जाती हूँ, उस सड़ी नदी यानी उफानी नदी का। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। ऐसे भरपूर वेग से बहती हुई नदी के बीच में से जल का मोती ले जाने वाली वह छोटी और गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं ही चिड़िया हूँ। यहाँ दोनों पंक्तियों में वापिस चिड़िया की चिड़िया की विशेषता बताई है। मुझे नदी से बहुत प्यार है, यहाँ इस समय चिड़िया की जो आवश्यकता थी पानी प्यास बुझाना, तो उसकी प्यास है वो नदी से बुझी है, तो वो कहती है मुझे नदी से भी बहुत प्यार है। यानी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति जिनसे होती है उनसे हमें ससने रखना चाहिए। अब देखिए पहले पद्यांश में दूध भरे झुंडी के दाने से वो रुचि से खाया, रस से खाया। कवि का कहने का भावार्थ यह है कि हमें जो कुछ भी मिलता है, जैसा मिलता है, जिस प्रकार से चिड़िया है वो कच्चा दाना खा करके भी संतोषी हो जाती है, संतोष कर लेती है, तो हमें भी जो मिलता है उसमें संतोष रखना चाहिए। दूसरा पद्यांश है, इसमें हमें भी खुश रहना चाहिए और औरों को भी खुश रखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार से चिड़िया है वो अपना कंठ खोलकर रस उड़ेल कर राग में अपने सुमधुर आवाज़ के माध्यम से अच्छे गीत गा करके बूढ़े वन बाबा को किस प्रकार से प्रसन्न करती है, उसी प्रकार हमें भी औरों को भी प्रसन्न और खुश करना चाहिए, हमें भी खुश रहना चाहिए। तीसरा पद्यांश है कि जीवन के अंदर चिड़िया के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि कैसी भी विषम परिस्थितियाँ आ जाए, कैसे भी संकट आ जाए, दुख आ जाए, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें साहस और हिम्मत के माध्यम से उसका सामना करना चाहिए। जिस प्रकार से नदी जब उफान पे होती है तो एक दृश्य है वो बहुत ही भयावह दृश्य होता है, नदी के बीच का भाग देखते हैं तो बहुत डर लगता है, फिर भी चिड़िया हिम्मत करके उस बहती नदी के दिल रूपी हृदय रूपी बीच वाले भाग में जहाँ सबसे ज़्यादा पानी रहता है उस भाग में से वो हिम्मत करके जल ले जाती है, अपनी चोंच में जल भर के चली जाती है और अपने आप को गर्वीली चिड़िया बताती है, गर्व करती है अपने साहस अपने हिम्मत पर। तो हमें भी अपने आप के अपने ऊपर साहस और हिम्मत रखना चाहिए, कभी घबराना, विकट परिस्थितियों में कभी घबराना नहीं चाहिए। ये संदेश इस छोटी सी चिड़िया कविता में चिड़िया के माध्यम से कवि ने हमें